जी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्री हरि कृष्ण, ओम, जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै मंगल भवन मम देव मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहम् ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रेयं देवतेक्षतो अन्ता इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी की।
यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6वां खंड 3 है। यहाँ पर विचार ये किया गया था कि भाई तस्माद् वा एतस्माद् आकाश सम्मुत आकाशाद् वायु वायोर तेज आपः। आकाश हुआ, वायु हुए उस सत परमात्मा से, उसके बाद तेज का जन्म हुआ। तेज माने अग्नि, अग्नि का प्राकट्य हुआ। उसके बाद जल हुआ और जल के बाद अन्न हुआ। इमा तीसरो देवता, ये तेज को माने अग्नि को, जल को और अन्न को, इसको देवता कहा गया। देवता करने का मतलब है कि देवता शब्द का अर्थ प्रयोग विशेष करके जो दिव्य कर्म करते हैं उनको देवता संस्कृत में कहते हैं। दिव्य कर्म करने वाला, कुआं बनाया, ताड़ाक बनाया, या देश काल वस्तु को देख करके दान दिया, सत्य धर्म का पालन किया, तो बोले ये देवता है। बहुत विनम्र है, बहुत सरल है, शांत है, तो कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं है बल्कि देवता है। ऐसे हमारे घर में बेटा हुआ, बेटी हुई, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये पूर्व जन्म का कोई न कोई देवता है। देवता शब्द का अर्थ है देव शब्द है। हाँ, थोड़ा प्रवचन चल। देव शब्द का अर्थ होता है द्योतनाद इति देव। अब 1 घंटा चलेगा थोड़ा, अभी तो शुरू किया। कितना 39 आ गया कितना? तो द्योतनाद इति देव, कल भी भंडारा है। अभी साला कह रहा था कटा लो। द्योतनाद इति देव। हाँ, नुकसान हुआ था। तो कहते हैं कि देवता शब्द का ही अर्थ ये है कि जो प्रकाशित करे, द्योतन करे, उसी का नाम है देव शब्द। ठीक है, किसका? ठीक है, कौन से? 10 लाख पे? हाँ, 10 लाख पे क्यों? तो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री देख लिया, ठीक है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो देव शब्द का जो विषय आया है कि वो क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, स्वप्न, कांति, गतिषु, इस अर्थ में देव शब्द बनता है। बात में चलते। देव शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा अर्थ में जैसे बच्चे लोग खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किसी में न राग होता है न द्वेष होता है, अपने आनंद से खेल खेलते हैं, इसी का नाम होता है क्रीड़ा। विजिगीषा, जैसे जुआ खेला आदमी, कभी कोई हार गया तो कोई जीत गया, इसको विजिगीषा कहते हैं, जीतने की इच्छा। द्युति माने प्रकाश अर्थ में।
स्वप्न, जैसे आप सोए हैं तो सोए हैं तो आपके न कोई शत्रु है न मित्र है, क्योंकि आप सोए हैं। शत्रु और मित्र कोई नहीं है। कांति, कांति माने दीपक को इच्छा, फोन करिए उसे, दीपक को वाले को। और गति माने ज्ञान प्राप्ति। इस अर्थ में संस्कृत में देव शब्द का प्रयोग होता है। दीप्यति प्रकाशयति इति देव, और तल प्रत्यय होकर के देवता शब्द बनाया जाता है। तो कहते हैं ये जो देवता हैं, कौन कौन देवता हैं? तो जैसे तेज हुआ, जल हुआ, अन्न हुआ, ये देवता कहा गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तब उस सत ब्रह्म परमात्मा ने ईक्षण किया। ईक्षण किया का मतलब है विचार किया, देखा, और वही जो आत्मा है जीव रूप में प्रवेश करने की इच्छा की, वही जीव बन गया, ये लिखते हैं। परमात्मा ही जीवात्मा बन करके जन्म लिया, प्रकट हुआ। जो अखंड चेतना था वो चेतना जीव बन करके शरीर में प्रवेश किया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य जीवो ये नाम देवताया आभास मात्रम। इसलिए जैसे दर्पण में आप प्रतिबिंब देखते हैं, और दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन आप दर्पण में नहीं हैं। एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मुखाकृति, लेकिन आप दर्पण में नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि दर्पण में आप हैं। ऐसे जो जीव रूप में चैतन्य का आभास हुआ, वो शरीर में लिपायमान नहीं है। न करोति न लिप्यते पद्म पत्र मिवाम भषा, वो न करता है न लिपायमान होता है। पद्म पत्र मिवाम भषा, जैसे कमल के पत्र में जल रहते हैं, वो लिपायमान नहीं होते, ऐसे देह में आत्मा तो रहता है, लेकिन वो लिपायमान नहीं होता। कैसे रहता है? तो लिखते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जैसे सूर्य भगवान का उदय हुआ और देह में छाया दिखाई देता है। छाया मात्रेण जीव रूपेण अनुप्रविष्टत्वात् देवता, वो जो जीवात्मा है जैसे छाया दिखाई देता है, और शरीर का छाया होता है। सूर्य के प्रकाश हुआ तो छाया कभी आगे भी हो जाता है, कभी पीछे भी हो जाता है। तो छाया जैसे दिखाई देता है, ऐसे जीव है। और वो जीव जैसे छाया शरीर में लिप्त नहीं होता, छाया तो दिखाई देता है। न देही के स्वतः सुख दुखादिवी संबध्यते, इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो जीव में सुख आता है, कभी दुख आता है, अहम सुखी अहम दुखी, ऐसे जो भाव बनता है, क्या उसमें वो जीवात्मा संलिग्न होता है क्या? तो कहा कि नहीं, वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो चेतन है, मरते हैं, हमको पता नहीं क्या अमल है, मल से रहित है, मरते सहज सुख राशि, और सुख का भंडार है। 15 लाख रुपए का बुक करा दिया। इसलिए वो आत्मा जो है ममय वांसो जीव लोके 10 लाख का जीव भूत सनातन, ये जीव का जो स्वरूप है सनातन है। भगवान ने गीता जी में कहा 40 में कटवाया। इस जीव लोक में, माने मर्त लोक में, जीव का अर्थ है मर्त लोक में, जीव भूत सनातन, ये सनातन है, नित्य निरंतर रहने वाला, एक रस वाला है।
ऐसे जो ब्रह्म तत्व है, जिसको जीव माने आदमी मरा पड़ा है। अखंड चेतना का जो चेतना अंश है, सुख दुखादि भी संबद्धते। जैसे दर्पण में आप प्रतिबिंब देखते हैं, 1,40,000 जल में आपका छाया दिखाई देता है, 1,40,000 इसी प्रकार से ये ब्रह्म तत्व जो चेतना है यानी जीवात्मा है, जिसको जीव कहते हैं, तो जो आत्मा है, जो चेतन है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। वास्तविक में असंग है, न संबद्धते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषिर बाह्य दोषे एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, आंख में भी दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर के दोष में लिप्त नहीं होते। आकाशवत सर्वगम तच्च नित्य, ऐसे कठोपनिषद में कहा, आकाश के समान वो व्यापक है। ध्यायति एव लेलायति एव, जैसे ध्यान करता हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया है? हमारे संस्कृत में एक न्याय है, बलि देना चाहते हैं, बलि। तो जैसे देवता होता है ना, वैसे बलि दिया जाता है। जो देवी देवता को बलि दिया जाता है, जैसे यज्ञ होता है, उसको बलि उसी रूप से दिया जाता है। जैसे कथा आती है कि भद्रकाली को बलि देने के लिए भरत जी को ले गए। जड़ भरत तत्व ज्ञानी थे, और माता जी ने देखा तो बड़ा क्रोधित हो गई कि दुष्ट व्यक्ति को लाना चाहिए था, ये तो इतना बड़े महापुरुष को लाए। तो जैसे यज्ञ होता है ना, ये संस्कृत का नियम है, यज्ञानुरूपो बलि। जैसे वो यज्ञ होता है, तद अनुसार बलि दिया जाता है। इति न्याय प्रसिद्धि। जैसे वो यज्ञ है, देवता है, तद अनुसार आप बलि दें। देवी देवता सात्विक होते हैं, उसमें कुछ ऐसे देवी देवता भी होते हैं, उनके गण जो रक्त को भी ग्रहण करते हैं, मांस को भी ग्रहण करते हैं। ऐसे पुराणों में कथा आती है। कैसे आएगा? गया क्या? भगवती दुर्गा कोई बलि नहीं लेती, शंकर जी बलि नहीं लेते, जगदम्बा बलि नहीं लेती। लेकिन ऐसे भी शास्त्रों में कहा कि जो देवता है, उनके जो गण है, असुरों को मारने के लिए उनके रक्त को चाटने लगी और भयंकर रूप धारण किया, क्योंकि रक्त वीर्य का वध करना है, और एक बूंद रक्त यदि गिरे तो असुर मरने वाला नहीं है। इसलिए माता जी ने छिन्न मस्ता का रूप धारण किया और उसके रक्त को पी गई। जैसे वरदान, तद अनुसार जो है ना, उसका मृत्यु, जैसे उसका वरदान था। कहीं कहीं कथा ऐसे आती है कि रावण जब दिग्विजय करने के लिए गया और कैलाश में तपस्या किया, तो रास्ते में वो आ रहा था, एक सुंदर स्त्री को देखा। उस देवी का नाम था वेदमती। वेदमती को देख करके मन में काम वासना जगा, और रावण ने उनके केस को, बाल को पकड़ लिया। वेदमती ने श्राप दिया कि रावण, मेरा धर्म को तूने नाश कर दिया, और मारने वाला यदि तुझे कोई होगा तो मैं ही जन्म लूंगी और मैं ही तुझे मारूंगी। वही वेदमती त्रेता युग में सीता बन करके आई, और जनक के घर में उनका जन्म हुआ। मिथिला से जन्म लिया तो मैथिली नाम पड़ा, और लांगल से उत्पन्न हुई उनके स्पर्श से तो सीता नाम पड़ गया।
जनक के पूर्व में आई तो जानकी नाम पड़ गया। तो पुराण में ये कथा है कि पूर्व जन्म का वेदमती इस जन्म में सीता बन करके रावण को वध करने के लिए आई। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत में उल्लेख है। और वही वेदमती इन्होंने रावण केवल बाल को स्पर्श किया था तो बड़ा क्रोधित होकर के सीता बन करके आई। इसलिए कहते हैं यक्षानुरूपो ही बलि। जैसे यज्ञ होता है यानी जैसे देवता होता है वैसे बलि चढ़ाया जाता है। गणेश जी देवता हैं तो दूब देते हैं, भगवती को मंदार फूल दिया जाता है, विष्णु जी को तुलसी दिया जाता है, शंकर जी को बेलपत्र दिया जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। माने देवी देवता का भी भिन्न भिन्न उपासना क्रम वेदों में वर्णित है, वेदों में वर्णित। और ये भिन्न भिन्न क्रम संसार में है। तो कहते हैं कि इसलिए यहाँ पर जैसे यज्ञ है तद अनुसार बलि न्याय। यज्ञानुरूपो ही बलि ये शब्द आया है पंचदशी में। पंचदशी के तृप्ति प्रकरण में ये शब्द का प्रयोग आया, यज्ञानुरूपो बलि। इस प्रकार से उस सत ने कल्पना की और उसके संकल्प से वही ये संसार का निर्माण होने लगा और वही स्वयं जीव रूप में आया। तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एक एकाम करवाणी इति सायं देवता तीसरो देवता अनेनेव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्यकुरत व्यकरोत। इसलिए उसमें जो देवता हो गए त्रिवृत्त त्रिवृत्त तीन तीन प्रकार के मैं हो जाऊं ऐसे संकल्प सत चैतन्य ने लिया। और उसमें त्रिवृत्त त्रिवृत्त करण कहते हैं उसको। त्रिवृत्त तीन तीन प्रकार से ये विषय बना, तेज बना, अप बना, अन्न बना। तेज माने अग्नि, अप माने जल, अन्न। ये जो तेज है, ये जो जल है, ये जो अन्न है, इसको तीन तीन प्रकार से किया। पृथक पृथक भाव से अपने संकल्प से तीन तीन प्रकार की इच्छा व्यक्त की और स्वयं वो चेतन बन करके प्रकट हुआ और जीव के रूप में जो है ना ये आया। जैसे राहु केतु शिरा कहते हैं। सुदर्शन चक्र जब भगवान ने समुद्र मंथन में चलाया और अमृत का पान करने वाला राहु उस सुदर्शन चक्र से उसका जो सिर है अलग हो गया तो नाम पड़ गया केतु। केतु नाम पड़ गया। तो संस्कृत में कहते हैं राहु शिरः केतु। राहु का जो सिर है उसको केतु कहते हैं। इस प्रकार से उस सत ने संकल्प किया त्रिवृत्त माने तीन तीन प्रकार का विषय बनेगा और उसने बनाया नाम रूपे व्याकरवाणी। और नाम रूप वाला सम बन गया। ये संसार का जब विषय बना तो नाम और रूप, शरीर का रूप होता है और उसका एक नाम होता है। नाम और रूप व्याकरवाणी। नाम रूप वाला होकर के व्याकरवाणी माने व्यक्तिकरण हुआ, स्पष्ट हुआ, स्वयं प्रकट हुआ। तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एक काम करोति यथा तू खलु सौम्य इमा तीसरो देवता त्रिवृत्त त्रिवृत्त एका भवति तन्मे बीजानीति। उस देवता ने सभी को त्रिवृत्त त्रिवृत्त किया, तीन तीन प्रकार से किया।
सभी को मतलब तेज को, जल को, अन्न को तीन तीन विभाग किया। खलु सौम्य इमा तीसरो देवता, ये जो तीन हैं इसको देवता शब्द से कहा। जल को भी देवता कहा, अन्न को भी देवता कहा, और अग्नि तो है ही, अग्नि भी देवता है, जल वरुण भी देवता है, अन्न लक्ष्मी भी देवता है। त्रिवृत्त एक एका भवती, तीन तीन प्रकार से तीनों देवता को एक एक करके तीन तीन विभाग किया। त्रिवृत्त मतलब तीन तीन विभाग किया। तन्मे बीजानी ही थी, इस प्रकार से उस सत जो चैतन्य है सबको एक एक करके तीन तीन प्रकार से विभाग किया। जल को तीन प्रकार से किया, अग्नि को तीन प्रकार से किया, और अन्न को भी ऐसे विभाग किया। तब कहते हैं ये त्रिवृत्त करण जो आप कह रहे हैं, इसका उदाहरण, ये त्रिवृत्त करण क्या है कुछ समझ में नहीं आया तो उसका उदाहरण दी जाती है। यदग्नि रोहितम रूपम तेजस, तद रूपम यद शुक्लम, तद अपाम यद कृष्णम, तद अन्यस्य अपागत से अग्नित्वम वाचारम्भण विकारो नामधेयम त्रीणि त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। यद अग्नि रोहितम रूपम, जो अग्नि का जो रोहित है, रोहित रूप माने लाल रूप। अग्नि भगवान जब भी आते हैं वो लाल वर्ण में ही आते हैं। ताम अग्नि वर्णाम, दुर्गा सप्तशती में कहा माता जी जब प्रकट हुई अग्नि कुंड से, ताम अग्नि वर्णाम, वो अग्नि वर्ण के रूप में प्रकट हुई। इसलिए अग्नि का जो वर्ण होता है एक ही होता है, लाल, यानी लोहित वर्ण। ऐसे जो रोहित माने लाल रूप है वो अग्नि भगवान का रूप है, अग्नि का रूप। इसलिए यद रोहित चीनी कम, चीनी कम, रूप है, ये चीनी कम, चीनी और कम। तेज का ही रूप है, ऐसे शास्त्र में बताया। यद अग्ने रोहित रूपम तेजस, तद रूपम यद शुक्लम, तम अग्नि वर्णाम। ऐसे जो भगवती है वो अग्नि वर्ण वाली, अत्यंत तेज है, लोहित वर्ण वाली है। इसलिए बार बार चिंतन किया जाता है ना कि अग्नि का जो विषय आता है शास्त्रों में वो लोहित माने लाल वर्ण है, लोहित माने रोहित, रोहित वर्ण वाला है, और जल का जो है ना शुक्ल वर्ण है। तद अपाम यद कृष्णम तद अन्यस्य, और जो कृष्ण वर्ण है काला वो अन्न का है, कृष्ण वर्ण वाला अन्न का बताया है। अन्यस्य अपागात, इसलिए इस प्रकार से उस सत परमात्मा ने संकल्प किया। तद अग्नि अग्नित्वम, क्योंकि अग्नि में अग्नित्व है। अग्नित्व ये है कि अग्नि उष्ण स्वभाव वाला है,
अग्नि कभी शीतल स्वभाव वाला नहीं है। अग्नि से अग्नित्व ही प्रकट होगा। इसलिए अग्नि में क्या है, लाल वर्ण ही दिखाई देता है। तद अग्ने अग्नित्वम वाचा रमण विकारो नाम धियम। इसलिए अग्नि, अग्नि रूप में अग्नि कौन है तो कहा अग्निर ब्रह्म। अग्नि को भी ब्रह्म बताया। ये सब वाणी का विकार है। और यहाँ तीन रूप, वो सत के संकल्प से यही त्रिवृत्त करण है। अग्नि का जो रूप है रोहित, और ये जल का जो रूप है शुक्ल, और अन्न का जो रूप है कृष्ण। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया संसार के सृष्टि क्रम में। इस प्रकार से संकल्प उस सत चैतन्य ने किया। और इस प्रकार से इसलिए अग्नि शब्द का जो है ना, अग्नि बुद्धि, अग्नि शब्द का यहाँ अग्नि बुद्धि नहीं करना है। कि अग्नि शब्द का अर्थ अग्रे नयति इति अग्नि, अग्नि देवता। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे आगे आपको ले जाए। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ अग्नि है, ज्ञान करते हैं तो ज्ञान अग्नि है, और घर में अग्नि को रखते हैं तो गार्हपत्य अग्नि है। दक्षिण दिशा में अग्नि स्थापना करते हैं तो दक्षिण अग्नि है। और जब आह्वान करते हैं और घी इत्यादि दे करके लकड़ी में समिधा में जब आह्वान किया जाती है तो उसको आह्वनीय अग्नि कहते हैं। कहीं कहीं अग्नि को आह्वान करते हैं बिना घी के, घर्षण के द्वारा जो अग्नि प्रागट्य होता है। और वेद मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें अग्नि भगवान प्रकट होते हैं यज्ञादि कार्य में। इसलिए आह्वनीय अग्नि, उनका नाम स्मरण करके मंत्र के द्वारा जो पाठ किया जाता है, इसलिए उसको अग्नि कहा गया है। श्रुति भगवती कहती है कि ये जो अग्नि है अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे ले जाए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। भगवान ने गीता जी में भी कहा कि हम वैश्वानर अग्नि बन करके आपके उदर में रहते। और आप जब भोजन करते हो तो जो भी भोजन करते हो सबको मैं परिपक्व करता हूँ। इसका मतलब कि जब स्वयं भगवान अग्नि है और भगवान ही हृदय में रहते हैं, उदर में रहते हैं, तो ऐसे भोजन न करो जो अमेध्य हो। क्योंकि यज्ञ में शुद्ध पदार्थ ही दिया जाता है, सात्विक विषय का हवन किया जाता है। रजोगुणी तमोगुणी विषय यज्ञ में दिया नहीं जाता। इसलिए कहा ज्ञान रूपी यज्ञ में ज्ञानाग्नि रूपी जो अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि श्रद्धा भक्ति का हवन करे। और उसमें यदि बलि देना है तो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को बलि प्रदान करे। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बन करके रहता हूँ, चारों अन्न को पकाता हूँ। भक्ष्य भेज्य लेय पेश्य। जो बिना दांत में दबाए खाते हैं उसको भक्ष्य कहते हैं। असुर लोग खाते हैं, दांत में दबाते नहीं, सीधे जीव में दिया और पेट में चला गया। भोज्य, जो भोज्य इत्यादि करते हैं पशु आदि। ले, जो चाट करके आप खाते हैं। पेश्य, जो चटनी बना करके लेते हैं, चटनी इत्यादि। तो ये चार प्रकार का जो अन्न है, तो वो अन्न जब उदर में जाएगा तो वहां तो भगवान बैठे हैं ना, वैश्वानर अग्नि बैठा है। इसलिए ऐसे भोजन न करो कि जो तमोगुणी हो, अमेध्य हो, जो भगवान को भोग न लगे। इसलिए इनकी बड़ी चर्चा आजकल के जमाने में है
कि आप कहते हैं ये खाओ ये ना खाओ। बड़े बड़े संतों ने कहा कि हम लोग इतना जानते हैं, जो भगवान को भोग लगता है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, जो ठाकुर को भोग नहीं लगता उसको मत लो। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं तुझा। लेकिन उसको जो है ना, पश्चात्य जो लोग हैं जो इस प्रकार के मानते हैं, वो लोग भिन्न भिन्न भाव से अमेध्य पदार्थों को भी भोग लगाते हैं, जो शास्त्रीय विरुद्ध है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद आदित्य रोहितम रूपम तेजस तद्रूपम, यद शुक्लम तदपा यद कृष्णम तदन्यस्य अपागात्, आदित्य आदित्यस्त्वं वाचारम्मण विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यं। यत् चंद्रमसो रोहितं रूपं तेजसा तद्रूपं, यत् शुक्रं तदप्पां यत् कृष्णं तदन्नस्य अपागाद्, चंद्राद चंद्रस्य वाचारम्मण विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। यद आदित्यस्य रोहितम रूपम, जो सूर्य का जो रूप है, आदित्य माने सूर्य भगवान का रोहित रूप है, वो जो रोहित रूप है ना, वो भी तेज का माने अग्नि संबंधी रूप है, तेज का रूप है। इसलिए कहते हैं जो शुक्ल रूप है वो जल का है, जो कृष्ण है रूप है अन्न का। इससे ये सिद्ध होता है कि आदित्य में भी जो विकार आता है वो अग्नि का है। इसलिए तीन रूप का ये विषय बताया। चंद्रमा का जो रोहित रूप है वो तेज का रूप बताया, जो शुक्ल रूप है वो जल का बताया, कृष्ण रूप अन्न का बताया। इसलिए चंद्रमा का जो विकार है इस प्रकार से त्रिविधीकरण किया। वाणी का विकार है, विकारो नामधेयम, और तीन तीन रूप किया। विद्युत का जो रोहित रूप है वो तेज का रूप है, और विद्युत से माने विद्युत से जो विकार आया, जो कार्य जो होते हैं वो सब वाणी पर है, उसका भी तीन रूप है। यहाँ पर रोहित रूपम तेजस तद्रूपम यत् शुक्लम तदपाम यत् कृष्णम तद अन्यस्य अपाघात। ये अन्न है, ये इसका मतलब हो गया कि जो रोहित रूप है वो सूर्य भगवान का तो है ही, लेकिन क्या कहते हैं वो तेज का भी रूप है अग्नि का, और जो शुक्ल रूप है वो जल का है। इसी प्रकार से जो कृष्ण है वो अन्न का है। ऐसे सत ने संक्रमण चिंतन करते हुए वो एक से बहुत बनने की कामना की। वो पहले सत था, सदैव सौम्यम इदम अग्रे, वो सत ही परमात्मा ने ऐसे संकल्प किया, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, और स्वयं वो अखंड चैतन्य चैतन्य बन करके जीवात्मा के रूप में सभी के शरीर में व्यापक हुआ, वही व्याप्त हुआ। एतद हस्म वै तद विदा विदांसाहु पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोत्य कश्चन श्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति एभ्यो विदान चक्रु। इस प्रकार से त्रिवृत्त करण, ये जो तीन तीन विषय जो बताया गया है, तद हस्मय तद विद्वांस, बड़े बड़े विद्वानों ने, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों ने इस प्रकार से त्रिवृत्त करण को देखा। त्रिवृत्त माने अग्नि को देखा,
अन्न को देखा और जल को देखा। इसका मतलब हो गया कि जो अग्नि है वो भी शुद्ध होना चाहिए। यज्ञादि के द्वारा अग्नि जो है ना शुद्धिकरण होता है। अग्नि तो शुद्ध है। ये चटनी कौन डालेगा उसमें? हवनादि क्रिया जब करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भाव जब रखते हैं जो गीता जी में आया है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे पान तथा परे प्राणायाम गति रुद्धा प्राणायाम परायण। ये अग्नि का मतलब है कि अग्नि वह ब्रह्म, अग्नि ही ब्रह्म है। और अग्नि का मतलब ये हुआ कि अग्नि जब परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म है, तो उसमें ऐसे आहुति दो जैसे यज्ञादि कार्य में शुद्ध घी दिया जाता है, शुद्ध यजमान बनते हैं, और शुद्ध धन का भी उपयोग करना चाहिए, ऐसे बताया। लेकिन कलयुग में शुद्ध धन का उपयोग करना बड़ा दुर्लभ है। शुद्ध घी का मिलना ये भी बहुत कुछ काठिन्य है, और यजमान भी शुद्ध होना ये भी बड़ा काठिन्य है, ऐसे बताया है शास्त्रों में। 7 दिन 7 रात भागवत की कथा सुना परीक्षित महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा कहते कहते जब भगवान ने, सुखदेव जी ने जब बाल लीला की कथा श्रवण कराया, तो परीक्षित जी को पूछा कि परीक्षित जी तुमको कुछ खाने पीने की इच्छा है क्या? राजऋषि परीक्षित ने कहा, एक बार जल के चक्कर में, पानी पीने के चक्कर में मैंने बड़ा इतना अपराध कर लिया, इतना बड़ा। अब मैं आपके मुखाम्बोज से जो कथा सुनता हूँ, मेरा भूख प्यास सारा निवृत्ति हो गया। निवृत तदर्शेर उपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान एक बार प्यास लगी तो पानी की ले गया, और उसका ये फल है कि मैं समझ में नहीं पाया, अपराध कर लिया। वद मुखाम्बोज पीवता, तुम्हारे मुख से जो पान करने पर कथामृत और कोई भूख प्यास नहीं है। 7 दिन और 7 रात भगवान सुखदेव जी पद्मासन में बैठ करके परीक्षित जी को कथा सुनाते रहे। उस समय की कथा संस्कृत में हुआ होगा, ये हिंदी और अन्य भाषा उस समय नहीं था। जो भी सुखदेव जी ने, जैसे भगवान ने गीता जी सुनाया, तो गीता जी में कोई हिंदी अनुवाद नहीं था उसमें। आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, धीरे धीरे भी करेंगे तो 2.5 घंटा में पूरा हो जाता है, या 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं 700 श्लोक गीता का। तो कुरुक्षेत्र के रणांगन में भगवान ने यदि गीता सुनाया भी है तो शायद 1.5-2 घंटा में पूरा कर लिया होगा, क्योंकि श्लोक उसने बताया। और जितने श्लोक भगवान ने कहे, पारा सर्ज वच सरजोमलम गीतार्थ गंधोत्कटम। पाराशर्य के पुत्र भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं महाभारत में रचना की। अद्वैता मृदवर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवत् गीते भव विक्षिणीम। इसलिए स्वयं महर्षि वेद व्यास ने तपस्या के बल पर देखा और भगवान के वाणी को उसने पुष्पित किया, महाभारत में उसको युक्त किया। इससे सिद्ध होता है
कि जो ब्रह्म तत्व है वो कहते हैं कि इस प्रकार से महाश्रोत्रियों ने ये बात कही। त्रिवृत्त करण, अग्नि का, जल का, अन्न का, ये तीन तीन प्रकार से उसने सतसंकल्प किया। तो कहते हैं पूर्वे महाशाला, पहले जो महासाल लोग थे, महासाल का अर्थ बताया है गृहस्थ लोग। प्राचीन काल में जो गृहस्थ लोग थे बहुत बड़े बड़े गृहस्थ थे, जैसे सांदीपनी उज्जैन में रहते थे, जहाँ कृष्ण, बलदेव और सुदामा इत्यादि पढ़ने गए थे। उनके यहाँ कई हजार, 10,000 शिष्य से भी ज्यादा पठन पाठन करते थे। महाकाल में, उज्जैन में, सांदीपनी आश्रम में पठन पाठन की व्यवस्था रही। इसी प्रकार से सौनक ऋषि जो बड़े गृहस्थ थे, उनके परिवार बहुत छोटे रहते थे, लेकिन उनके यहाँ जो गुरुकुल की परंपरा रहा, 10,000 ब्रह्मचारी से भी ज्यादा पठन पाठन करते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, इनको शास्त्रों में महासाल कहते हैं। महासाल का मतलब महान गृहस्थ। महान गृहस्थ यही लोग हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, जिनके यहाँ आप कभी अमरकंटक जाइए। अभी तो अमरकंटक बहुत अच्छा हो गया, नर्मदा जी जहाँ निकली है। और हम लोग पहले पहले जाते थे, कल्याण दास बाबा आश्रम में रहते थे, सेवा करते हैं, अभी भी करते हैं। उस अमरकंटक में सब्जी नहीं मिलता था, तो आलू लेकर के और बिलासपुर से आलू मंगाते थे, और एक सब्जी और होता है सोयाबीन। सोयाबीन और आलू की सब्जी मिलता था, 100 महात्मा भोजन करते। अब तो साग सब्जी थोड़ा हो भी गया, बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और तपस्वी कल्याणदास बाबा अपने रमण रेड्डी वृंदावन में आप जाइए, पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी के यहाँ नित्य 10,000 लोग भोजन करते हैं। इससे तो कम नहीं करते हैं। जितने तीर्थ यात्री आवे, संत लोग आवे, महात्मा आवे, गृहस्थ आवे, तो ये सभी दिव्य दिव्य जो महापुरुष लोग हैं वृंदावन में, जैसे सुदामा कुटी है, रोज 1000 लोग भोजन करते हैं, गोरेदाऊ में करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि गृहस्थ होने पर भी उनको महागृहस्थ बताया, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी धैर्य हो, दया हो, दान हो, ये अपने आप में भगवान की बड़ी कृपा है, भगवत कृपा है। तो इतना धैर्य है उसके पास, इतना दयालु है। सेवा करना इतना सरल नहीं होता। कोई क्या बोले, निष्ठुर वाणी, कठोर वाणी, निर्दय वाणी, सेवा करने वाला हमेशा ही सेवा भाव में रहता है। आज भी आप भारत माता मंदिर के आगे जाइए, सप्त सरोवर में गीता कुटीर है। शाम के समय कम से कम नहीं होगा तो 500 महात्मा का भोजन व्यवस्था अन्न क्षेत्र चलाते हैं। गर्मी के दिन में तो बहुत लोग होते हैं, संत लोग कोई भी जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये महाशाला का मतलब महान गृहस्थ, जिनके यहाँ सौनकादि ऋषि थे तो महागृहस्थ बताया गया। सांदीपनी को भी महान गृहस्थ बताया गया। तो ऐसे ऐसे जो महागृहस्थ लोग थे, महाश्रोत्रियाच, और जो महाश्रोत्रिय है, श्रोत्रिय माने उपनिषद के वाणी को जानने वाले। महान श्रोत्रिय का मतलब जो नित्य निरंतर केवल उपनिषद की ही, वेदांत की कथा को ही श्रवण करते हैं, वेदांत को छोड़ करके
दूसरे कथा को सुनते ही नहीं। सुनते तो सभी की कथा है, लेकिन वेदांत का श्रवण मुख्य रहता है। उसको कहते हैं महाश्रोत्रिय। ऐसे जो महाश्रोत्रिय हुए याज्ञवल्क्य जी, ऐसे जो महाश्रोत्रिय हुए और बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, सनकादि हुए हैं, भगवान नारद जी हुए हैं। नो आद्य कश्चन अश्रुतम। उन्होंने देखा कि संसार में अश्रुतम, अमतम, अभिज्ञातम, ये जो आत्मा है, इंद्रियों के विषय को लेकर के आपको कान में सुनाई नहीं देगा। अश्रुतम, जो विषय में रहेगा, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी की रह सके कहाँ इकट्ठा। कामना को लेकर के, विषय को लेकर के यदि वो है, ऐसे व्यक्ति है, तो सुनने पर भी अश्रुतम, वो सुन नहीं सकता। इसलिए अमतम, मन तो है लेकिन भगवत कथा में बैठा है और मन कहीं और है, तो अमतम। और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो अविज्ञातम। ऐसा जो तत्व है, उदाहरिष्यन्ति इति येभ्यो विद्वान् चक्रू। बड़े बड़े विद्वानों ने उस ब्रह्म को भली भांति कहा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पहले काल में बड़े बड़े गृहस्थ होते थे, महाश्रोत्री होते थे, और भगवान शंकराचार्य ने भी उनका उल्लेख किया। उला अथ इदानीम यथोक्तम विज्ञानवताम। वो कहते थे कि हमारे कुल में कोई मूर्ख नहीं होता। ऐसे जो गृहस्थ लोग होते थे, जिनके पति से तो कहीं अधिक पत्नी होती थी, जैसे अगस्त ऋषि बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन उनके पत्नी लोपामुद्रा उससे भी बड़ा। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन अरुंधति और ज्यादा। विश्वामित्र ने जब मारने के लिए आइए अध्यक्ष जी, तलवार लेकर के वशिष्ठ के कुटिया में पहुंचे, चमत्कार हो गया। तो 100 पुत्र को मार दिया विश्वामित्र जी ने। अरुंधति, 5 मिनट लेट हो गया। वशिष्ठ जी कुछ कह रहे थे, लेकिन अरुंधति ने साफ मना कर दिया। बोले वो तो ब्रह्मर्षि है, उससे बात कर रहा था हमारा वाले से, फोन तो मेरे उसके विषय में कुछ बोलना अनुचित है। कह रहे थे रिकॉर्डिंग कर दो, तो अपने आप भी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? वशिष्ठ जी ने कहा कि 100 पुत्र को जो मार दिया। हो ये 2 मिनट की। अरुंधति ने कहा कि देखो, आनी चाहिए थी। क्रोध रूपी चांडाल उसके पास है, उसके हृदय में क्रोध रूपी चांडाल बैठा रहता है। इसलिए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी नहीं हो पाता। देखो चेक करो, मैं चेक नहीं कर रहा। यदि क्रोध को छोड़ते, वो चंडाल को नाश करते, निकाल दे, तो ब्रह्मर्षि कहने पर कोई दोष नहीं है। अरुंधति की इस वाणी को विश्वामित्र दरवाजे के सामने, कुटिया के सामने सुन रहे थे। तुरंत तलवार को फेंक दिया और वशिष्ठ अरुंधति के चरणों में गिर गए। 2-4 शब्द बोले हमें क्षमा कर दो, आपको मैंने जाना नहीं। उमा या संत के बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। नहीं सामने तो नहीं बात, पुरानी बात। भगवान वशिष्ठ जी ने तुरंत ब्रह्मर्षि कह करके संबोधन किया। वहां कहा कि ये ब्रह्मर्षि आप आओ। विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान आप तो हमको राज ऋषि कहते थे, आज ब्रह्मर्षि। बोले इसलिए ब्रह्मर्षि कहा कि क्रोध रूपी जो चमार था, चंडाल था, तुम्हारे हृदय से तुमने उसको फेंक दिया, इसलिए आज से तुमको हम ब्रह्मर्षि की उपाधि देते हैं। और यही विश्वामित्र वशिष्ठ अरुंधति की कृपा से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। ये जो पहले गाधी तनय था, ये कथा आती है।
गाधी तनय गरम है वो तो सही है चिंता मन व्यापी। और तो चाय एक ले पकड़ो शादी भी है ये राम कथा कहने वाले होते हैं ना, गाधी राजा का पुत्र विश्वामित्र। अभी खाया एक पकड़ो दे मैं तो चखा अब विश्वामित्र मन में चिंता आया तो किसी ने पूछा कि इनको चाय- गाधी तनय चाय क्यों तो ले कहते दे। हैं, ये तो ऋषि थे। चाय दे दे। बोले ऋषि नहीं है इस समय, अरे यार इस समय राजा का पुत्र है इसलिए उसको चिंता है। जो ऋषि होगा वो चिंता क्यों करेगा, वो तो भगवत चरणारविंद का आश्रय लेगा, प्रभु का स्मरण करेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं ये तद विद्वांसु विदितवंत पूर्वे, ये विद्वानों ने भली भांति इसको देखा, उससे स्क्रीनशॉट लो इसको देखा, सत को देखा। जो महासाल लोग हैं, महागृहस्थ, उसको महासाल बताया है यहाँ पर। और जो श्रोत्रिय हैं वो स्वयं जो है सर्वम विज्ञातम एवं, उसने इतने बड़े बड़े परिवार को लेकर के, महाश्रोत्रिय जो हुए हैं उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य मंडली रही, परिवार रहे। उदार चरिता नाम बैठो वसुधैव कुटुंबकम, आपका बड़ा परिवार, क्योंकि उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र है ये वसुधा ही उसका परिवार। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से रूप से सत के विज्ञान से वो सर्वज्ञ हो गए। कह रहे हैं हमारे को एवं विधान चक्रु, उत्थान समिति इस प्रकार से महासालों ने मद है, महासालों का अर्थ महागृहस्थों ने कौन कह रहा है और बड़े बड़े दिव्यात्मा, अमलात्मा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों ने कौन किसके साथ आ सकता है उस ब्रह्म का दर्शन किया। यदुरोहितम इव अभूत इति तेजसः तद रूपम इति तद विदान चक्रु, यद शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति तद विदान चक्रु, यद कृष्णम इव अभूत इति अन्नस्य रूपम इति तद विदान चक्रुः, यद विज्ञातम इव अभूत इति एतेषाम् एव देवतानां तमास इति तद्विदान चक्रु, यथा न खलु सौम्य इमाः तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त एकाकी भवति तन्मे बीजानीहि इति। इसलिए कहते हैं यत्तु रोहितम इव अभूत, जो रोहित सा है वो तेज का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है वो जल का है, जो कृष्ण का है वो अन्न का रूप है। इस प्रकार से महर्षियों ने ध्यान योग के द्वारा सब देखा। इसलिए जो कुछ आप जानते हैं यद विज्ञातम ही वह भूत, जो जानने योग्य है वो तो परमेश्वर है। हे सौम्य न खलु सौम्यम इमाम तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य, इसलिए जो त्रिवृत्त करण किया गया है वो धीरे धीरे जो है ना संसार की उत्पत्ति उस परमात्मा से हुआ जो चैतन्य है, और उन्होंने चैतन्य रूप में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, मैं जीव बन करके माने चेतना बन करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो शब्द का प्रयोग आया वही जीव के रूप में आए। चेतन अखंड चेतना से एक अंश आया, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसे बताया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस प्रकार से ये भाव दिया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कैसे हो गया जल्दी सूर्य निकल गया होगा ना। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 नमो नारायण महाराज। हरिओम हरिओम।
नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे सब सृष्टि क्रम है, त्रिवृत्तकरण बड़ा विस्तार किया है। सृष्टि कैसे बना, लेकिन स्वामी जी वैसे वो भी आ गया, सतगुण रजगुण तमोगुण भी आ रहे हैं। हाँ, ये आएगा ना। क्योंकि जैसे आपका जल होगा, जल भी तो रजोगुण में आता है। हाँ, जल रजोगुण में, तेज सतगुण में आ गया, रजोगुण में आएगा। तेज सतगुण हो गया, वो रजोगुण हो गया, और अन्न जो है वो तमोगुण में आ गया। हाँ, ये माने जैसे जैसे अन्न होगा तद अनुसार उसका गुण होगा। ये सब बड़ा क्रम से दिया है थोड़ा। और इसीलिए तीन दे, तीन इसलिए दिए जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हाँ, तीन से पांच ना देखे ना, पांच महाभूत ना देखे, तीन से ही तीन को ही दिया। इसलिए वो सृष्टि क्रम का जो विधान किया गया उपनिषद में बड़ा अद्भुत, क्योंकि पृथ्वी, अन्न, जल ये सब नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा ना, वायु इत्यादि। आज एकादशी भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दिन है स्वामी जी। आज थोड़ा धूप निकला था, आम मात्र के। नहीं, यहाँ नहीं निकला, लेकिन कहते हैं बड़ी भीड़ है। भीड़ तो वाराणसी, जितने अयोध्या, विंध्याचल, इतना रश है आज तो। सब पिकनिक मनाने के जा रहे हैं, क्या करें। पिकनिक, हाँ, सबके दिमाग में ये हो गया कि एक दिन 31 तारीख की रात को, 1 तारीख को सुबह भगवान के दर्शन करो, पूरे साल पाप कर्म करते रहो, अगले साल फिर जाके 31 दिसंबर को भगवान के पास चले जाओ। बड़ा मुश्किल है, साल भर में अपने कर्म कैसे करो, बस कर्म नहीं सुधारता व्यक्ति। ना, धीरे धीरे सब गड़बड़ा गया। बहुत गड़बड़ गया। यही सत्संग सुनते, गुरुकुल में जाते, बड़े बड़े संतों का दर्शन करते, सेवा खत्म हो गया तो सब सुनेंगे नहीं। तीर्थ में भी जाएंगे तो वहाँ भी नहीं सुनेंगे, बस वहाँ लाइन में लग के दर्शन कर आगे शाम के ट्रेन से। वो नहीं करेंगे, वो तो फोटो खींचने के लिए आते हैं। हाँ, ज्यादा करके सेल्फी लेगा ना, उसी के लिए आता है। हाँ।